जमाई जी, उसकी चिंता आप मत करो, उसके लिए मैं हूं ना। इतनी जल्दी आ गए? हाँ, हमें तो आना ही था। पता नहीं क्या समझती अपने आप को, पता नहीं, हमेशा आने ही नहीं देती अपने साथ में। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? हम अपने गांव जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। अरे पहले बताओ तो सही, क्या हुआ? इतना क्यों गुस्से में हो? जाकर अपनी कुमकुम से पूछो, हटो। जमाई इतने गुस्से से चले गए, कुछ हुआ है क्या? कुछ होता तो क्यों चले जाते? कुछ बोलूं तो पता नहीं क्या हो जाता है। कल से काम ले, घर में शादी है। बुआ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, प्लीज चली जाइए, मुझे नींद आ रही है। जाओ आप, जाओ। सुनो, कहीं चलते हैं। नहीं यार, तुम्हें पता है ना, मैं शादी से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बाबा, ऐसे क्यों बोलते हो? एक मिनट। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। क्या हो गया? जीजू घर छोड़ के चले गए हैं। जीजू घर छोड़ के चले गए हैं? यार, तुम्हारे घर में तो सिर्फ एक ही मर्द था और वो तुम्हारे जीजू, वो भी छोड़कर चले गए। देखो, तुम्हें कैसे भी करके उनको घर लेके आना होगा, वरना शायद हमारी शादी के लिए मेरे बाप नहीं मानेंगे। ऐसा मत कहो, हम बात करते हैं। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही बोल रहा हूँ। तुम्हें कैसे भी करके करना ही पड़ेगा ये चीज। सुनो सुनो ना। ये कुमकुम अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है उसका वो खड़ूस पति अभी भी घर पे। ये ताड़ू चढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कुमकुम को कैसे चढ़ाएंगे? अरे छोड़ो। आ गई। आप कौन? अरे तुम हो? वही हम सोचे इस गुप्त रास्ते से इस गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास कौन आ सकता है। एक गुप्त राज हम भी तुम्हें बताना चाहते हैं। बताओ। हमारे हस्बैंड आज चले गए। क्या बात कर रही हो? और हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच में
कोई नहीं है, ये। कोई रोकने वाला ही नहीं है। जाने मन, हाँ, ये सब हमारी उस दवाई का कमाल है जो हमने तुमको दी थी। उस दवाई का असर ही ऐसा है। वो दवाई खा के कोई भी औरत किसी मर्द के सामने 1 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं सकती। लेकिन हम आपके सामने तो टिक जाते हैं ना। ये हमारी दवाई का नहीं, तुम्हारे अंदर टैलेंट ही इतना है। कैसा टैलेंट? टैलेंट बताते हैं अभी, कैसा टैलेंट। बताओ फिर। चमेली का पति तो पहले से ही भाग गया है। अगर कुमकुम का पति भी वापस नहीं आया तो गांव में कितनी बदनामी होगी। हमारी अनाथ भतीजी चंपा की शादी भी रुक जाएगी। गांव वाले कहेंगे कि इनके घर की लड़कियां पति के संग रहती ही नहीं है, पति भाग जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो चला काहे गया। अगर कुमकुम का भी पति नहीं आया तो चंपा के ससुराल वाले और गांव वालों उनके सामने पूरी बदनामी होगी। कुमकुम से पूछा क्या? कुमकुम का कहना है कि गोपी किसी काम का नहीं है, और यही बात मैंने गोपी से कही तो वो नाराज होके चला गया। अभी आप ही बताओ क्या बात करें उनसे। रुको, हम गोपी को फोन करते हैं। वो हमारी बात नहीं टालेगा, वो जरूर आएगा। चमेली बोलो। इतनी जल्दी क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ होता ही कहाँ है तो बताएं। कुमकुम भी यही कह रही थी, उससे कुछ होता ही नहीं है। अरे चमेली, तुम्हारी सौगंध है तो कुछ नहीं है। तुम फोन रखो, हमको नहीं आना। हाथ तो रखने देती नहीं है और बोलती है कि कुछ होता नहीं है। कहाँ से होगा? क्या हुआ? नहीं आएगा वो। तुम्हें क्या कर रही हो? मुझे सब पसंद नहीं है शादी से पहले। मैं ना थोड़े पुराने ख्यालात वाला आदमी हूँ, मुझे नहीं पसंद ये सब। अगर वो नहीं आया ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी। क्यों नहीं आएगा? मैं उसे मना के ही लाऊंगी। आप चिंता ना करें। अगर ऐसा है तो आप अभी निकल जाओ गोपी को लेने के लिए। हम आपको बस स्टॉप तक स्कूटी से छोड़ देंगे। ये बात सही है। जाओ, वो मेरी थैली लेके आ। जी, लाती हूँ। हम जा रहे हैं, गोपी को अपने साथ लेकर ही आना घर। शादी के अवसर पर मर्द का होना बहुत जरूरी है। तुम चिंता ना करो, मैं उसे जा रही हूँ तो लेके ही आऊंगी। ठीक है? बस आती होगी। हम जा रहे हैं, शादी के कपड़े सिलने दिए थे। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ, हम वहां जाकर करेंगे क्या? हमारे हाथ लगाते ही तो वो सो जाती, कहती है कि अपने हाथ से हो लो संतुष्ट। अब जब सब कुछ हमें ही करना है तो हमारा उसके साथ रहने का क्या फायदा? देखो जमाई जी, कुछ ही दिन की बात है। एक बार चंपा की शादी हो जाएगी ना, तब आपको जो चाहिए वो करना। देखो, चंपा एक अनाथ लड़की है, हम लोगों के सिवा उसका कोई नहीं है। नहीं बुआ जी, हम नहीं जाएंगे। और अब जिद ना करो, हम वहां जाएंगे तो कुमकुम को देखकर हमारे अरमान जागेंगे, तब हमको कौन संतुष्ट करेगा?
जमाई जी, उसकी चिंता आप मत करो, उसके लिए मैं हूं ना। ये समीर यहाँ क्यों जा रहा है? ये डॉक्टर तो गुप्त रोग का इलाज करते हैं, कहीं इसे गुप्त रोग तो नहीं है? अब देखिए डॉक्टर साहब, जो भी था हमने आपको सब बता दिया है। अच्छा, ऐसी बात है। एक मिनट, ये एक स्पेशल तेल है जो हम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाते हैं। इसको धीरे धीरे करके एक एक बूंद आराम से मालिश करना, काम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और सुनो, ज्यादा मत लगाना, नहीं तो समझ गया ना? समझ रहे चलो हैं। चलो चलो। अगर इसको नामर्दी की बीमारी हुई तो हमारी किस्मत भी खराब हो जाएगी। नदी के पास रहकर भी हम प्यासे हो जाएंगे। अब हम क्या करें? जी हमें कुछ जानकारी चाहिए। कहिए, क्या जानकारी चाहिए? समीर यहाँ क्यों आए थे? क्या उन्हें कोई गुप्त रोग तो नहीं है? आपको दिखता नहीं? ये एक गुप्त दवाखाना है और यहाँ सारी बातें गुप्त रखी जाती है। हम अपने मरीज की गुप्त बीमारी को गुप्त ही रखते हैं। आप जैसे आई हैं वैसे चली जाइए, हम इस बात को भी गुप्त रखेंगे। अरे अरे ये क्या बदतमीजी है? हमने कहा ना, यह सारी बातें गुप्त रखी जाती हैं। जाइए यहाँ से। बताइए ना, काहे नखरे दिखा रहे हो? अब तो बताइए ना। हमने तो आपको फीस भी दे दी। समीर को क्या हुआ है? अरे हमको याद नहीं है। और तुमको इतना ही शक है तो अपने पति को बुला के पूछ लो। जाओ यहाँ से। बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या हुआ? देखो, हमने तुमको उस गुप्त रोग डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है और उसने तुमको एक तेल दिया है। हमको सच सच बताना, तुम्हें कोई गुप्त रोग तो नहीं है? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो तो मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं इसी चीज के लिए डॉक्टर के पास गया था और वो तेल भी उसी चीज का है। देखो, मैं जब भी तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। और सच सच बताना, मुझे ना डाउट हो रहा है। प्लीज मुझे बताओ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मेरे कमर दर्द की दवा थी और कुछ भी नहीं। मुझे तो मैंने प्रूफ करके बताओ। लेकिन पर कैसे प्रूफ करूँ?
अरे वाह, तुम्हारा तो काफी सख्त है और हम खामखा परेशान हो रहे थे। अब तो यकीन हो गया ना तुमको? हाँ हाँ। अब तो खुश हो ना? हाँ। भाभी, हाँ, गोपी कुमकुम के बर्ताव से गुस्से में चला गया है। कुमकुम उसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करती है। हे भगवान, अब क्या ये भी वैसे ही है? वैसे मैंने उसको तो समझा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो वापस आएगा। आज समधन का भी कॉल आया था और बोल रही थी कि गोपी के शूट का नाप और जूते का नाप भेज दो, और कह रही थी कि हमारे खानदान में ये रिवाज है कि ये सब रिवाज नहीं किए गए तो शादी पूरी नहीं होती। लेकिन भाभी, अगर गोपी नहीं आए तो? हम उसे कल लेने जाएंगे और लेकर ही आएंगे। चंपा, ये सब क्या है? सुहागरात की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद मैच का मजा ही कुछ और होता है। देखो, अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। चल बता, कहां से तेरी शुरुआत करूं? चल, यहीं से करते हैं। अब चाहे पूरा गांव भी आ जाए ना, हम नहीं जाएंगे। और ना ही अब कुमकुम को विदा कर लाएंगे। उसके होने से हमको कोई फायदा नहीं। बहुत चूचू करती है ये खटिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जमाई जी? शादी में अगर तुम नहीं आओगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? अच्छा, गांव वालों की तुम्हें चिंता है, मगर हमारी चिंता किसी को नहीं। जमाई जी,
इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। हर समस्या का कोई ना कोई तो हल होगा ना। क्या हाल है बताओ। दामाद जी, कितना पसीना आ रहा है। ये पसीना अगर सही जगह निकले तो। हम तब तक घर की सफाई कर देते हैं। कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे डरा ही दिया तुमने। पागल, मुझे उतारो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये रहे आपके डॉक्टर साहब। देखो जीतू, मैं रोज रोज नहीं मिल सकती ऐसे चुपके चुपके। तुम कुछ नहीं कर सकते? कहीं भगा के ले चलो। मेरी जान, भगा के ले जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, और इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? किसी भी दूसरे शहर में जाके क्लिनिक खोलेंगे तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। कहाँ से आएगा पैसा? पैसे? आप टेंशन मत लो। घर में ना चंपा की शादी है, तो उसके गहने बहुत सारे पैसे हैं, और खुद मेरे भी हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ। तो ये तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, तब तो टेंशन ही खत्म हो गई। तुम एक काम करो, मौका मिलते ही सारे गहने और पैसे मेरे पास ले आओ, फिर हम पक्का कहीं भाग चलते। पक्का भागेंगे ना? पक्का। वैसे आज तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। क्या खास? आंखें बंद करो। नहीं, मैं आंखें बंद नहीं कर सकती। पिछली बार आंखें बंद करने को बोला और गलत जगह हाथ लगाया आपने। अरे इस बार कहीं नहीं लगाऊंगा। आंखें बंद करो। पक्का? पक्का बाबा। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। खोलो। अरे वाह! तुमने कहा था ना तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। स्पेशल तुम्हारे लिए शहर से मंगवाई है। आज कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नए ड्रेस में। जैसा तुम हमेशा चाहती हो वैसा। पहन के दिखाऊं? पक्का? अब तुम आंखें बंद करो। ओके। यहाँ क्या कर रही हो?
मैं अपने गहने निकाल रही थी। वो लॉक है, चाबी कहाँ है इसकी? इसकी चाबी तो अम्मा के पास रहती है और वो तुम्हारे पति को लेने गई है। चलो तुम बाहर चलो। औरत बिना घर कितना गंदा हो जाता है। कितनी बार बोला था दामाद जी को, और ये है कि मानते ही नहीं है। कुमकुम को ले आते। क्या हुआ, गहने लाई? नहीं, आज हम गहने नहीं ला पाए। क्यों, क्या हुआ? सब गहने अम्मा ने रखे हैं अलमारी में और चाबी अपने साथ लेकर गई है अम्मा। दाद तेरी की। एक काम करो, जब माँ घर में आए तो उनसे अलमारी की चाबी लेके चुपचाप से सारे गहने और पैसे निकाल लेना। और 1 मिनट, ये दवाई, ये सबको सुंघा देना ताकि सब इतनी गहरी नींद में सोएं कि उन्हें पता भी ना चले कि तुम गहने और पैसे कब निकाली। ठीक है? गुड गुड बच्चा। गोपी बहुत नाराज है। पता नहीं क्या कुमकुम ने कह दिया जो आने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब गोपी इस शादी में नहीं आएगा? चमेली बेटा, एक बार तू जाके बात कर, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ, मैं जाऊंगी, पर उससे पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। चली जरूर जाना बेटा। हाँ। डॉक्टर साहब। अरे तुम, क्या हुआ? आओ बैठो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमें बहुत जोरों से बुखार है। हमारा पूरा बदन दर्द हो रहा है। जल्दी से हमारा इलाज कीजिए ना। हाँ हाँ, अभी करते हैं। नाड़ी तो ठीक है? बीमारी कब से है? जब से हमारे पति दुबई गए हैं तभी से है। ओह, तब तो तुमको एक ही बीमारी है और उसका एक ही इलाज है। जब आपको इलाज पता ही है तो जल्दी से कर दो ना। हाँ हाँ, हम अभी दवा लेके आते हैं। ठीक। ये लो दवा। ये दवा पी के तुम्हारी बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा। पूरा 1 घुट पी लेना। एक ही घूंट में? हाँ हाँ, तभी ठीक होगी। पूरी 1 घुट। पियो 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 पियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। और भैया, शादी की तैयारी हो गई है? हाँ, हो गई है बिल्कुल। अरे भाई, हम तो अभी आपको बता रहे हैं, वो घर बहुत बड़का पनौती वाला घर है। अरे आज तक जिसका भी वहाँ पे शादी हुआ है ना, उसका मर्द छोड़ के भाग गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप अपनी होने वाली पत्नी की दोनों बड़ी बहन को ही देख लो। उन दोनों के पति कहाँ गायब हुए हैं कुछ अता पता नहीं है। अबे साले, क्या बोल रहा है सब?
सची तो बोल रहा है, जाके पूछ लो ना। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना पूरी जिंदगी भर ये हाथ और कलाइयाँ घिसती रहेंगी। आए बड़े समझा रहे हैं, समझ जाओ, अपने हो इसलिए समझाएं। विश्वास ना हो तो पता कर ले, चल रे। हेलो चंपा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर पर एक ही मर्द बचा था और वो तुम्हारे जीजा जी थे, और वो भी गुस्से में घर छोड़ के भाग गए हैं। देखो, तुम्हें कैसे भी करके उनको वापस घर पे लेके आना पड़ेगा, वरना हमारी शादी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तुमसे वादा करते हैं, हम कुछ भी करेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। बैठो। अब बताओ यहाँ पे क्यों आई हो? हम तुमको यहाँ से बिना लिए नहीं जाएंगे। ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम्हें जो करना है कर लो, चाहो तो पूरे गांव को ले आओ। हमने बोला है हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाओगे तुम? तुम्हें चलना पड़ेगा। बोला ना, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कर लो तुम्हें जो करना है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अब शुरू हुई है। अरे क्या कर रही हो? अब तुम देखते रह जाओगे। अब तो तुम चलोगे ना? बोला ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो। चलना पड़ेगा अब। ना तू चाहिए ना तेरी बहन, समझी? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो। चल। और सुन, ये पर्स ले, पकड़ अपना। चल निकल यहाँ से, जा। ले जाने आई। की माँ का। ये कुमकुम का फोन नहीं आया अभी तक, वरना इतने देर में तो वो 50 फोन कर देती है। जब से उसने गहनों की बातें की है, तब से हमारी हथेलियां खुजला रही है। और हमने सुना है हथेलियां तभी खुजलाती है जब धन आता है। और धन कब आएगा? जब कुमकुम आएगी। और कुमकुम कैसे आएगी? जब हम फोन करेंगे। तो फोन करते हैं उसको। हेलो। अरे क्या हुआ? काम हुआ कि नहीं? काम होते ही तुम्हें बता देंगे रात में। अब आज रात हमारी हथेलियां खुजलाना बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास धन आ जाएगा। एक बार गहने और पैसे हमारे हाथ आ जाए तो हम भी किसी गुप्त रोग की तरह गुप्त हो जाएंगे। और ऐसे गुप्त होंगे कि कुमकुम, ये रात जल्दी क्यों नहीं हो रही आज?
ये कुमकुम तक आई क्यों नहीं? फोन पर तो उसने कहा था कि काम हो गया है। देखो, सब गहने और पैसे लेकर आ गए। क्या बात है? दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। गहने गहने सब है इसमें। हाँ, ये बात है मेरी जान। ये तो चाहिए था। और इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। ये भी लाओ। हाँ। ये भी रखो। अब तुम एक काम करो, अब तुम घर जाओ। हाँ जाओ, घर जाओ। घर क्यों? अरे देर रात हो रही है, इस समय कोई भी ट्रेन या बस नहीं मिलेगी। अब तुम एक काम करना, तुम सुबह वो शहर के भरवाल बस अड्डे पे आना और हम वहां से नए शहर चलेंगे, ठीक है? अभी जाओ जाओ जाओ। अरे ये बिन कहाँ से आई? अरे यार, ये एक सपेरा अपना इलाज करवाने आया था, अपनी बिन यही भूल गया। ये तो बहुत अच्छी है। मुझे ना नागिन बनना है। अच्छी फीलिंग आती है मुझे नागिन में। हाँ। मुझे भी ऐसे ही नागिन बनना है। ऐसा तो एक काम करते हैं, तो आज तुम मेरी नागिन और मैं तेरा सपेरा। दीदी, हम जानते हैं कि तुम इस समय कहां से आ रही हो, लेकिन एक बात सुन लो, ये जो तुम कर रही हो ना, ये बहुत गलत कर रही हो। अच्छा, क्या गलत कर रही हूँ? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ खुश रहूंगी। और एक बात सुनो, मैं उसके साथ जा रही हूँ। क्या हुआ आपको? गोपी ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तेरी शादी कैसे होगी? हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? देखो दीदी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं उसे यहाँ पे लेके आता हूँ। वो नहीं मानेगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लेके आऊंगी उसे, ठीक है? ठीक है।
जीजा जी प्लीज चलिए हमारे साथ, हमारी जिंदगी का सवाल है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जो करना है कर लो, जो बोलना है बोलो, हम नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे साथ नहीं चले ना तो हम अपनी नस काटेंगे। अरे कर क्या रही हो तुम? छोड़ दो, छोड़ो चंपा, लग जाएगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी फोन स्विच ऑफ ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से कहाँ बाहर चले गए है। डॉक्टर साहब? कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। ये चिट्ठी डॉक्टर बाबू ने दी है। डॉक्टर बाबू ने? जो तुमने पैसे देके मेरी मदद की है ना मेरी क्लिनिक खोलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? कहीं भगा के ले चलो। भगा के ले जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, और इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? घर में ना चंपा की शादी है तो उसके गहने बहुत सारे पैसे हैं और खुद मेरे भी हैं। तुम एक काम करो, मौका मिलते ही सारे गहने और पैसे मेरे पास ले आओ, फिर हम पक्का कहीं भाग चलते हैं। ये बात है मेरी जान। अब तुम एक काम करना, तुम सुबह वो शहर के भड़वल बस अड्डे पे आना और हम वहां से नए शहर चलेंगे, ठीक है? यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुमको देखा था घर से बाहर जाते हुए, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। हमने तो तुमको पहले ही बोला था डॉक्टर एक नंबर का धोखेबाज है, पर तुम तो इतना विश्वास कर बैठी कि पूछो ही मत। चलो मेरे साथ घर चलो। दीदी, मैंने तो विश्वास करके उसको गहने पैसे भी दे दिए। हे भगवान, क्या किया तुमने? चलो हमारे साथ थाने रिपोर्ट करवाने, चलो। नहीं, क्या होगा रिपोर्ट करवाने से? पागल। गांव घर में और बदनामी होगी, चंपा की शादी रुक जाएगी। लेकिन पैसे और जेवर नहीं मिले तो क्या होगा? सब लोग यही बोलेंगे कि गहने और पैसे लेकर भाग गई। अरे जीजू आप? वो
चंपा आई थी हमारे पास हमें मनाने के लिए। हमने उनसे वादा किया है कि हम उसकी शादी पे जरूर आएंगे। अरे जाना। आओ। हमको पूरा विश्वास था कि आप चंपा की शादी में जरूर आओगे। जब चंपा ने हमसे ऐसा वादा किया तो हमारा गुस्सा शांत हो गया और हम यहाँ चले आए। चंपा अपना किया हुआ वादा भूल ना जाना। जी जीजा जी, हमने जो आपसे वादा किया है वो हम जरूर निभाएंगे। ये सब मत करो, अब मैं अपने हाथ से कर करके थक गया हूं। साली ये हस्तरेखाएं अब हमारे सामान पर अंकित हो गई हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो? आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिछली बातों को ना भूल जाओ सपना समझ के। देखो ना मेरी तरफ, सच में। अरे बाबा, सच्ची में अब मैं बहुत प्यार करूंगी, बहुत ज्यादा।